हेलो, नमस्ते। आज का जो सब्जेक्ट है इतराज़ वन रैंक वन पेंशन दो के इतराज़ आए हैं, जो खास करके इतराज़ जो आज सोशल मीडिया पे चल रहा है वो है प्रीमेचर्स का। क्योंकि प्रीमेचर्स हमारे आर्मी से 60-70% जवान जो JCO वगैरह प्रीमेचर आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा संख्या है। फिर इतनी संख्या प्रीमेचर आ जाती है, तो अगर उसको ये बोल दिया जाए कि आपको वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, तो बड़ा मन को दुख होता है। क्योंकि या तो फिर उधर ही बता दिया जाए रेजिमेंट में, पहले आने से पहले पता होता उनको कि जाने के बाद फिर दोबारा फ्यूचर में इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी ज़्यादातर जवान JCO जो आ गए हैं उनको यही दुख है, ये हमें पहले बताया जाता है ना, फिर अपना प्लानिंग करके आते आना है जाना है कि नहीं जाना, तो उस सारे इस नुकसान को अपने पहले दिमाग में रखते। तो अभी आने के बाद अगर कोई ऐसे हो जाता है तो वो हमें बड़ा दुख लगता है। हम तो देखो पूरी करके आए हैं, तो उनको जो नहीं करके आता तो कैसा उसके ऊपर बीतती होगी, है ना। उनको दुख तो लगता ही है ना। फिर उसको आने के बाद उसके फ्यूचर के बेनिफिट भी काट दिए जाए, है ना। तो ऐसे ये जो चीज़ अभी जो स्ट्राइक चल रही है 7 सितंबर ना, ये 20 फरवरी दिल्ली में, सबसे पहला पॉइंट जो आपका ही है प्रीमेचर में सरकार के आगे रखने का। तो अभी तो चलो स्ट्रगल होगा ही होगा भी, लेकिन इससे पहले 2015 में अपने प्रधानमंत्री जी ने एक फरीदाबाद में रैली चल रही थी 7 सितंबर 2015 को। प्रधानमंत्री जी ने हमारी इस एक्सर्विसमैन लीग को बोला था कि जो वन रैंक वन पेंशन सभी को दी जाएगी, प्रीमेचर्स को भी दी जाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बोला था। अभी देखो एक प्रधानमंत्री जी ने बोला हो फिर ये काम ना हो, तो अभी क्या बोल सकते हैं हम भी। तो हम तो अभी भी जवान JCO कोई भी आदमी देश का हो, तो प्रधानमंत्री जी के वचन जो बोला हो तो उसके ऊपर अभी भी यकीन है, लोगों को विश्वास है कि मिलेगा। लेकिन उसके लिए देखो आप जितनी ज़्यादा ताकत खाओगे आप इकट्ठे होके दिल्ली में, तभी हो सकता है ये तो। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रधानमंत्री ने भी, कैबिनेट ने भी, अपना पार्टी ने भी, उन्होंने अपना फैसला लेना होता भी ये मांग कितनी बड़ी है ना। तो ये मांग को अपने दुख को दिखाने के लिए आपको मजबूती से इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर जो 20 की तारीख है, मैंने भी जाना है, तो ये इतराज वहाँ पे मुझे उम्मीद है किसी ना किसी दिन ये शामिल हो जाएगा प्रीमेचर भी। तो उसके बाद और भी हैं बड़े इतराज हैं। मैंने तो मेरे साथ तो कई मुझे कमेंट करते हैं कि साहब ने किया, लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब ने कमेंट कि साहब हमारा सब कुछ बंद कर दिया है। मैं तो सूबेदार मेजर था, लेफ्टिनेंट था, कैप्टन हूँ। तो मैंने बोला साहब देखो अभी जो गवर्नमेंट कर दिया है उन्होंने, तो उसको अगर रिव्यू कराना है तो फिर ये की ताकत होती है, दोबारा से इकट्ठे होके अपनी कंप्लेंट को रखा जा सकता है, अपने दुख को। तो ये जो चीज़ हो रही है अभी कई होंगे हैं, एक और भी विनायक हैं मेरे पास, कितने कमेंट आए हैं, NCO के भी हैं। तो मैं तो कोई वो नहीं है, मेरा एक नेचर ऐसा है। मुझे भी एक जवान ने लिखा, कमेंट किया, कहते साहब आप ऐसा मत बोलो, सूबेदार मेजर को नहीं चाहिए। तो मैं कह साहब देखो मदर होती है ना, पहले खाना खाने के बाद ही खाती है ना। ऐसे में थोड़ी बोल सकता हूँ, या कोई भी SM साहब ऐसे थोड़ी बोल सकता है कि पहले मुझे दे दो, मेरे JCO जवानों को रहने दो, पहले मुझे दे दो, जैसे ऊपर वाले कर रहे हैं, है ना। तो फिर वो तो अच्छा नहीं लगता। अभी मुझे ना थोड़ी शर्म आ रही है कि 2 जवान ने लिखा साहब ऐसे क्यों बोलते हो आपको नहीं चाहिए, आपकी पोजीशन ठीक होगी तो। अरे मुझे ये बताओ, सूबेदार मेजर कोई भी इतनी लंबी नौकरी करके आएगा, पोजीशन किसकी माड़ी होगी, किसी की माड़ी नहीं होती है। दुख सिर्फ आ रहा है बेइंसाफी से। आपकी पोजीशन माड़ी थोड़ी है इतनी, आपको बेइंसाफी हो रही है, आपको दुख आ रहा है ना। ये पैसा तो चाहिए जवान को, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि नहीं पूरा होता, लेकिन दुख सबसे ज्यादा कौन सा इमोशनल, ये जो इमोशनल डैमेज होता है ना, ये जो मैं तो सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, जो है ना, कि ये जो इमोशनल डैमेज होता है ना, भावुक डैमेज होता है, नुकसान होता है, वो पैसे से ज़्यादा हो जाता है। एक आदमी, मैंने एक साहब का भी रात देखा, वो बोल रहे थे
लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब हैं, वो बोल रहे थे मैं अपने मेडल वापस करने जाऊंगा दिल्ली। तो उनके ऊपर कितनी हो रही हुई उनके दिमाग के ऊपर, क्योंकि वो पैसे की बात अलग है, उनकी सारी इंजस्टिस बेइंसाफी है ये, तो वो सहन नहीं होती। तो आप ये ध्यान रखो, आपके ऊपर भी यही है, जवान के ऊपर भी ये हो रहा है कि उनको किसी की ज़्यादा उसकी कम है ना, उसको फील हो रही है। तो फीलिंग जो है ना वो नुकसान ज़्यादा करती है हमारा, पैसा बाद में करता है। तो ये चीज़ को ही लगे हुए सारे ही सरकार को है ना पहुँचाने के लिए अपना दुख जवान लगे हुए। फीलिंग होती है, देखो जब कोई अगर मैं मान लो है ना, तो मुझे छोड़ दिया जाए, आपको दे दिया जाए, तो फीलिंग थोड़ी बहुत होती है, स्वाभाविक भी है, होती है। लेकिन इसका हमारे देश में आराम से हल हो सकता है, होते आए हैं, बड़े बड़े हल हो गए। ये कौन सी महाभारत है? प्रधानमंत्री जी चाहें तो एक चुटकी का काम है उनका, है ना, एक बोलते ना आँख का जो चपक्का लगता है ना, ऐसे ही काम होगा। तो ये जो ये 20 फरवरी दिल्ली वाला जो हो रहा है अभी, एक ही रास्ता है ये, तो एक ही है। दूसरा आप एक मैं आपको बताऊं, मैंने पहले बोल दिया है इसके बारे में कि मेरा जो स्वभाव है वो बेइंसाफी नहीं कि मैं पसंद करता, मुझे बेशक कोई घाटा पड़ जाए पैसे का, मैं इसलिए टाइम निकाल के जवानों के साथ, अपने देशियों के साथ शरीक होता रहता हूँ कि मुझे ये ना जैसे अभी मेरे को बड़े कमेंट आ रहे हैं, मेरा पेज भरा हुआ है ना, तो मैं सोचता हूँ चलो थोड़ा ये बताना जरूरी है कि ये हो जाएगा अपने देश में, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है प्रीमेचर की। और ये उस टाइम बताना चाहिए जब जवान रेजिमेंट में से चलता है प्रीमेचर के लिए, उसको उस टाइम बताना चाहिए था, फिर तो वो ना करता। अभी आने के बाद उसको है ना, उसने तो कैलकुलेट किया था अभी चलो प्रीमेचर चले जाते हैं, इतने हमें बेनिफिट मिलते रहेंगे। अभी वो जो बेनिफिट बाद में उनको क्या पता था कट जाएंगे, है ना, तो ये चीज़ फील होती है। तो ये आज का सब्जेक्ट है। तो देखो प्रधानमंत्री जी 7 सितंबर को रैली में जब मिले थे, एक्स सर्विसमैन लीग को मिले, यहाँ उन्होंने बोला था कि ये प्रीमेचर रैंक शामिल होगा। तो मैं अभी ये बोलता हूँ कि आप हौसला रखो और अपनी गैदरिंग में ध्यान रखो, सारे ही चलो, ये सबके साथ सबको फील हो रहा है। तो इसलिए ये चीज़ आप जब इकट्ठे होंगे तभी हल होने वाली है। ठीक है, थैंक यू।